सराफा एसोसिएशन को भी आशंका, बाजार में 2000 के लगभग बांग्लादेशी कारीगर। सराफा एसोसिएशन ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। बांग्लादेशी कारीगर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किया अपना फोन बंद। बांग्लादेशी कारीगर संगठन के सदस्य से सूची भी मांगी। सराफा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी ने बताया, बांग्लादेशी कारीगरों को लेकर हम पहले से ही चिंतित थे। बाजार में लगभग 20,000 बंगाली कारीगर, जिनमें 10% के बांग्लादेशी होने की सूचना हमें मिली। हम जल्द ही सभी की सूची पुलिस को भी देंगे ताकि उसकी पड़ताल हो सके। लंबे समय से सराफा बाजार में बांग्लादेश से आए कारीगरों के काम करने की बात उठती आई है। सोनी बोले, हमने व्यापारियों से भी कहा बांग्लादेशी कारीगर से न कराएं काम। बड़ी आशंका है कि बांग्लादेश के नागरिक झूठे दस्तावेज पर इंदौर में बंगाली कारीगर बनकर कर रहे हैं काम। देखिए, इंदौर सराफा बाजार पूरा डिपेंड है बंगाली कारीगरों से, और यहाँ करीबन 20,000 कारीगर हैं। हमने आकलन करा था, हमने उनका बायोडाटा भी मंगाया था, तो उसमें तो अधिकांश में तो पश्चिमी बंगाली है, बाकी है 10% मान लो आप बंगाल के हैं, बंगाली कारीगर है, बंगाल से आए हुए हैं जो कि मुस्लिम हैं। तो हमने उनको हिदायत दी है कि आप बंगाल के जितने भी कारीगर हैं हमारी लिस्ट दीजिए और हमें बताइए। तो कल परसों मुझे पूरी लिस्ट आ जाएगी। मैंने आज भी फ़ोन लगाया था उनके अध्यक्ष को, तो अध्यक्ष का तो फ़ोन बंद था। उनके जो मेंबर है उसको लगा के मैंने बोला है, तो वो कल मेरे पास आएंगे और मैं थाने में ही सूचना दूंगा, थाने पे पूरा बायोडाटा दूंगा कि भैया ये इतने सराफे में बंगाली कारीगर हैं और ये इतने बांग्लादेशी हैं। इस हिसाब से जो सुरक्षा है तो हमने ये कार्य करा है, क्योंकि ये लोग जो बांग्लादेशी कारीगर है, ये जो उनका उद्देश्य रहता है वो इनकी आड़ में यहाँ पे कुछ भी न्यूसेंस करने के हिसाब से ही आते हैं। क्योंकि जैसे हमने कई जगह देखा, वो आतंकवादी घटना को अंजाम देना ये कार्य ही करते हैं। तो इसके लिए हमने प्रयास पूरी तरह कर रहे हैं कि इस तरह के जो बंगाली उसको यहाँ सराफे बाज़ार से बाहर कराया जाए, और पूरी तरह से बाहर करेंगे। और हमारे जो व्यापारी एसोसिएशन है, यहाँ के जो बाज़ार के व्यापारी हैं, उनको भी निर्देश देंगे कि आप जिनके पास सर्टिफिकेट है, जिनके पास आईडी कार्ड है, उन्हीं को आप काम दीजिए, बाकी को काम ना दीजिए। खास करके बंगाली कारीगर जो बांग्लादेशी है उनको बिल्कुल काम ना दें, ऐसा हमने पूरी सूचना देने की तैयारी है। देखिए, अभी तक तो हमने पूछा तो वो बोले बांग्लादेशी है ही नहीं, और अब जो बंगाली है वो हिंदू बंगाली है, पर उनका कहना है कि है नहीं। पर हमें जो सूचना मिली है कि कम से कम 10% बांग्लादेशी कारीगर है जो कि छुपे बगैर आईडी के रह रहे हैं, बगैर क्या कह सकते हैं कार्ड के रह रहे हैं, जिनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, ऐसे कारीगर है। तो उनकी सूचना कल मैंने मंगाई है, कल वो आएंगे, मुझे देंगे। वो मना कर रहे हैं, पर मैं पुलिस थाने में भी सूचना दूंगा, वो भी प्रयास करेंगे। ऐसे पुराना मैंने जब मैं था प्रेसिडेंट, पिछले 2017-18 की बात है, मैंने पूरा बायोडाटा बंगाली देश कारीगरों का दे रखा है थाने के अंदर। और अभी जैसे नए कारीगर बहुत आए हैं इंदौर में, तो उनका जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी मज़हब के नाम पे जो अभी यहाँ पे वसूली हुई थी, जैसे वो कहते हैं उनके सालाना देते हैं नमाज के टाइम, तो यहाँ फंड इकट्ठा कर रहे थे। तो उसमें भी हमने दबाव बनाया था कि यहाँ बाज़ार में फंड इस तरह का इकट्ठा ना करें, और करना है तो आप जो बंगाली कारीगर हैं उनके पास जाइए, या फिर आप हमें सूचना दें तो हम उनसे बात करके करेंगे। तो इस तरह से हमने दबाव भी बनाया था कि नमाजी जो आए थे उनको सूचना दी थी कि भैया इस तरह का, जैसे झुंड के झुंड आए थे तो बाज़ार में हल्ला हुआ था, तो हमने उस पर रोकथाम करी थी। इस तरह के भविष्य में कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो पूरा सराफा एसोसिएशन खड़ा है। सराफा व्यापारी बंधु के लिए हम सहयोग करेंगे कि इस तरह की घटना ना हो, कोई सी भी जो अनहोनी घटना। क्योंकि ये सराफा बाज़ार देखा जाए तो बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि सिलेंडर वगैरह बहुत है। ये जो भी अनहोनी घटना हो जाए तो उसके लिए भी हमने फायर फाइटिंग के लिए तैयारी कर रखी है। फायर फाइटिंग के लिए कमिश्नर साहब से भी मिले हुए हैं, तो इसकी भी वो एक सर्कुलर निकालेंगे। तो हम उनको ये पूरा सर्कुलर पूरे बाज़ार में बंटवाएंगे कि फायर फाइटिंग के लिए आपको फायर सेफ्टी के लिए एक ज़रूरी के उपकरण ज़रूरी है। उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी सराफा एसोसिएशन कोशिश पूरी करेगा बांग्लादेशी कारीगर जो बंगाल के हैं, जो बांग्लादेशी है, उनको काम नहीं देंगे।